चलो भैया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, हाँ भैया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक बार ब्लूप्रिंट देखेंगे हम। मुझे ध्यान से सुनना कि अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो दो तो आपके पास एमसीक्यू आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से। कितने एमसीक्यू हैं? दो एमसीक्यू हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दो एमसीक्यू हैं, एक वेरी शॉर्ट है, एक क्या है? वेरी शॉर्ट एक है, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आप कह सकते हो या लॉन्ग कह सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक है। बात समझ में आ गई क्या? 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनेगा, और जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का वो सारा का सारा यूज ऑफ नॉलेज के बिहाफ पर होगा। यूज ऑफ नॉलेज का मतलब होता है तूने जो पूरे के पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, यानी कि ऐसी जगह वो कंसेप्ट काम आएगा, मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, जहां जो तूने पढ़ा है उसको क्या करना है, यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो आरबीएससी वालों के लिए एक मतलब चैलेंज हो जाता है, आरबीएससी वाले बच्चों के लिए, कि यार यही क्या पूछ लिया भाई। सीबीएसई वालों के लिए कोई चैलेंज नहीं होता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करके जाते हैं। हम तो सीधे सीधे पढ़ के जाते हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज नहीं आएगा, राइट? बोलता रोता है कि चुप क्यों हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेरी शॉर्ट की। वेरी शॉर्ट का मतलब छोटा सा क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा घबराना नहीं है। और ये जो एमसीक्यू आएंगे आपके, ये आपके नॉलेज बेस आएंगे। जब नॉलेज बेस की बात अपन करते हैं तो जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है उसमें से आपके एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये 3 क्वेश्चन तो अभी भी आपके हाथ में है, और जहां मैं बात करता हूं सेक्शन सी के अंदर जो लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन बन रहा है वो इंपॉर्टेंट में से बनेगा। चलूं आगे। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो है छोटे क्वेश्चंस को मार्क करना, यानी कि जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको मार्क करना। चालू कर दूं मैं? चालू कर दूं भन्नाट तरीके से? ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है सबको पता है, इक्वेशन क्या होती है ये भी सबको पता है। एक एलएचएस पार्ट होता है और एक क्या होता है आपके पास, आरएचएस पार्ट होता है, राइट? अब ध्यान से सुनना, आपने कभी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो किया होगा। अब सर बैलेंस करना क्या होता है, एक एग्जांपल बता देता हूं, और इसी एग्जांपल से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है, MgO। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं, ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल रहा हूं, हाँ, तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन आई कहां से? तो बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लेना मेरी बात, चैप्टर से बाहर कुछ भी आ जाए ना तो मैं यहीं बैठा हूं, अभी तो मिल लेना पेपर से बाहर, कि आपने जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एन या व्हाट व्हाई अ मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो लिख लेना कि व्हाई अ मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। वैसे इंपॉर्टेंट में मैंने आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब क्यों रब किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की जैसे ही प्रेजेंस में रहता है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब आप उसे बर्न करने गए, क्या करने गए, बर्न करने गए। अब मैग्नीशियम, सपोज मान लो ये मेरे हाथ में मैग्नीशियम का रिबन है, डन। इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक कोटिंग चढ़ा दी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अब आप उसे बर्न करने गए तो मुझे बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा या मैग्नीशियम जलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको सैंड पेपर से घिस दूंगा ताकि वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो वहां से हट जाए। एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन यहां से ये इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई अ मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। सर क्रॉस क्यों कर दिया? क्योंकि ये 2026 में नहीं आएगा। और बताओ, चलूं आगे। तो सर इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? इंपॉर्टेंट ऐसे हुआ कि जब ये मैग्नीशियम, अभी एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई, इसको मैं यहां कनेक्ट करूंगा,
अब सवाल ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो लाडले बच्चों ये एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो व्हाइट कलर का पाउडर कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, जलाने के बाद व्हाइट कलर का नीचे एक पाउडर बचता है, उसको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कौन सा हो गया? व्हाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये आरबीएस सीबीएसई वाले भी अच्छे से सुनेंगे, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। चलूं आगे। अब बात करते हैं कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है इसको मैंने क्या करना है आगे चलकर? बैलेंस भी करना है। अरे ध्यान दो टपड़ो, मैग्नीशियम के कितने एटम? इधर, इधर ऑक्सीजन के कितने? 2, इधर कितने? तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में ही चल रहा हूं अभी तक मैं, सिर्फ 1 मार्क के ही नोट करने कि अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो बच्चों उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सर ये तो क्या है? अनबैलेंस्ड है। क्या है ये? और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक नाम बता रहा हूं, इसको बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी ने एक बार इसको पूछा हुआ भी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन क्या नहीं है बच्चों? बैलेंस्ड नहीं है, जो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का नाम क्या होता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बन्नाट याद रह जाता। चला आगे, ठीक है। क्या बैलेंस करना जरूरी है? बैलेंस करना जरूरी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखते रहना, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों बैलेंस अगर मैं नहीं करूंगा ना तो यहां एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लो भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को ओबे करने के लिए, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि पहले जितना मास है उतना रिएक्शन के बाद में भी मास उतना ही रहेगा। द मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स सेम। अगर ऐसा है तो क्या इस रिएक्शन में ऐसा था? नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया? बैलेंस्ड किया। तो बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि उस लॉ का फुलफिल हो जाए, यानी वो लॉ ओबे हो जाए। टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट कहीं पे भी पूछा जा सकता है। डन आगे कि ठीक है सर कितने क्वेश्चन बता दिए? बहुत सारे लिखते रहना तुम लोग, अब मैं को गिनती करवा थोड़ी बैठूं, ठीक है? ठीक है सर, इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए कोई मेथड होता है क्या? कि क्या मैंने यहाँ कोई मेथड लगाया? अब जैसे कि मुझे यहाँ ऑक्सीजन 2 नजर आए तो मैंने इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैग्नीशियम भी कितने हो जाते हैं? 2। तो यहाँ भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बैलेंस हो गई क्या? क्या मैंने कोई मेथड अप्लाई किया? मेरे जो जचा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि द मेथड विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। लाडले बच्चों याद रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। चल सकता हूं क्या मैं आगे? छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं अभी तुम्हारे। चलूं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जैसे मैं चलता हूं आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बाद फिर सीधा सीधा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बात आ जाती है। किस पर? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी को पता है? अरे हाँ, सूलो कौन सी रिएक्शन? बोलता रहो, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों? एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन के अंदर, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। हीट कह दो, एनर्जी कह दो, रहा अनेक मंजिल एक, बात हुई। चला? ऐसे क्यों बैठे? भन्नाट बैठे, भन्नाट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो CaO जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की बाका की फाड़र है, CaO, इस CaO को बोला जाता है क्विक लाइन। क्या बोला जाता है?
तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन ये भी हो गया, क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ। क्विक लाइम का केमिकल नेम बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला यार CaO, ये पानी पानी होगी बस। अच्छा ये क्या है, तो इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। मैंने कैसे याद कर रखा है, तुम्हें कैसे याद करना है, ये है चूना, पानी डोल दिया, बुझा हुआ चूना। अरे हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। हिंदी मीडियम वाले नहीं है, कोई बात नहीं, बुझा हुआ चूना। ये चूना है, बुझा हुआ चूना, पानी डोल दिया, ठीक है। मैं जो देखो हीट निकले बात समझ आ गई क्या, चल सकता हूँ आगे। अब सुनना मेरी बात सर, ये रिएक्शन तो होगी बच्चों। आपने कई बार व्हाइट वॉशिंग का नाम सुना होगा, पुराने टाइम पर जो चूने के मकानों पर जो होता है, कड़ी जिनाबा के दिया, हाँ कड़ी कड़ी क्या, नहीं नहीं वो चलो ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में कभी। कड़ी होती है। अरे सुनो मेरी बात, एक बताता हूँ मैं, जैसे कि जोधपुर में आपने देखा होगा, जोधपुर में सारे के सारे ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को, है ना, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे सारे मकान ऊपर से देखते तो नीचे क्या नजर आते हैं, ब्लू ही ब्लू नजर आते हैं। खैर उसकी कहानी अपन फिर कभी देखेंगे, बताऊंगा तुम्हारे को वो क्या है, स्टोरी क्या नहीं है। अभी सीधी सीधी बात यह है कि पहले जब चूने के मकान हुआ करते थे, तो चूने के मकान पर कलर नहीं होता था, जो तुम्हारे घर पे अभी होता है। अभी तो 1.5-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लग जाए कलर कलर में। अब बड़ी वाला कलर है कंपनी का। पहले ऐसे चूना होता था, चूना होता था, चूने पे व्हाइट कलर का भी फेर दिया कि कौन सा कलर करवाना है, ब्लू कलर है, नील डाली, बात समझ में आ गई क्या, नील होती थी, नील, इंडिगो। चले आगे बच्चों, तो अब सुनना मेरी बात, ये कहीं ना कहीं व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता था हमारे। तो आपको ये भी बोला जा सकता है, सीबीएसई में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अ कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बच्चों जब आप इसको अप्लाई कर देते हो CaOH का होल ट्वाइस, उस कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से लाते हो, अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं चैप्टर शायद पूरा पढ़ाने लग गया हूँ। इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करवाते हैं अपन, CO2 के साथ, तो CaCO3 बनाता है। इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट के बाद में यहाँ पर वाटर बन जाता है। कई बार देखा होगा आपने, आपके स्कूल में मान लो एग्जाम चल रहा है, तो गीली चौक करके लेके आते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चमकने लग जाता है, चमकने लग, क्यों हुआ वो, क्योंकि वहां पर जब उसने CaOH का होल ट्वाइस ने क्या किया, आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करी, तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और पानी भाप बनकर उड़ गया, यानी चौक सूखी, और सूखते ही CaCO3 बचा। और ये बहुत ज्यादा शाइनी होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, शाइनी होता है, ये शाइन करता है। तो आपके कलर करने के बाद पुराने टाइम पर जब मकान पर कलर कर दिया जाता, उसकी वजह चमक आती थी, वो 2-3 दिन बाद आती थी। रीजन क्यों, जब वो सूखेगा तब वो ज्यादा शाइन करेगा। और इसी को बोलते हैं अपन मार्बल का फॉर्मूला, यही मार्बल का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है लाइमस्टोन। एक एक नंबर में क्वेश्चन लिख लेना, यही है लाइमस्टोन। हाँ, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। चलूं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा ध्यान से सुनना, यह एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से हीट बाहर निकले, जिसमें से हीट बाहर निकले। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, ये वाली है ना एक्सोथर्मिक, ये वाली है, ये नहीं है। मैं तो बताया बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट बाहर निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रह जाएगा आपको, जिसमें हीट देनी पड़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप बता रहा हूं मैं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, एक एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर। तो जब हीट जो है, सॉरी, जब एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइसिस जिसको अपन बोलते हैं। अगर आप हीट के फॉर्म में देते हो तो थर्मल डीकंपोजिशन, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो उसको। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कई बार बच्चा क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस को छोड़कर चला जाता है। आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोलाइसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, बच्चे सारे के सारे चित हो गए। आरबीएससी वाले बच्चों को ज्यादा आप छेड़ नहीं सकते, ज्यादा उनको छेड़ते ही तो ये क्या बोले, क्वेश्चन नहीं है, आपने ये लिखा है गिव मी किडनी, वन ऑफ योर किडनी, मतलब किडनी मांग, इतना टेंशन मारे बच्चे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्या मांगा जा रहा है, हाँ किडनी मांग ली तुम्हारी। चले आगे, क्या दो ही है सर मांग इधर आओ, इधर आओ, कि बोले नंबर काट लो सर, किडनी नहीं है नंबर काट लो।
क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आप वाटर है, वाटर का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, H2O। इसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, क्या पास करवा दी बच्चों, वो पास करा दी मैं इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना अच्छे से, ये सीबीएसई वाले भी सुनना रहे। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से जब मैंने पास करवाई तो बेटा ये H2 के अंदर और O2 के अंदर टूट जाता है, H2 और O2, बात समझ में आ गई क्या, H2 और O2 के अंदर ये टूट जाता है, बात समझ में आ गई क्या। चलें बच्चों आगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाई, क्या डीकंपोजिशन हुआ या नहीं हुआ, अरे डीकंपोजिशन हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आ गई क्या। और डीकंपोज होके दो पार्ट्स में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे इतना डीप नहीं जाता, लेकिन मैं एक नॉलेज वाला पॉइंट बता दूं, एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं बताऊं, बता थोड़ा बता। अब यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। मैंने जैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ऐसे थोड़ी था कि ऐसे टब भर के उसमें ये ले दो करंट डाली, दो वायर डाल दी, ऐसे तो नहीं करा होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करवाई होगी, ध्यान से सुनना। यहां मैंने वाटर, यहां दो मैंने इलेक्ट्रोड बनाए होंगे, उसमें से एक पॉजिटिव रहा होगा और एक क्या रहा होगा, नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, बताओ, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। और नेगेटिव को तो क्या बोलते हैं, सॉरी कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। अब ये कंफ्यूजन जैसे तुम्हारे को हुआ वैसे किसी को भी हो सकता है। अब मैं तुम्हारे को इसका कंसेप्ट समझा दूं, वैसे डीप होता जा रहा है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा एनायन, एनायन नेगेटिव है, एनायन कैसा होता है, कैटायन, टायन, कैट ट ट ट क्रॉस प्लस, अरे प्लस है देखो, कैट पहले होता है, हाँ। कैटायन कैसा होता है, कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा एनोड के पास। तो कोई भी नेगेटिव पार्टिकल किसके पास जाता है, तो एनोड तो क्या हो गया, कैथोड क्या हो गया। ऐसे याद करना तो भन्नाट तरीके से, समझ में आई कि नहीं मेरी बात। अब सुनना मेरी बात, तो यहाँ पर जब ये एनोड और कैथोड, यहाँ पर दो गैस रिलीज हो रही थी, थोड़ा सा फास्ट हो गया, H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, दो गैसेस निकले हाइड्रोजन एंड, तो बेटा ध्यान से सुनना यहाँ पर कि कौन से एंड पर कौन सी गैस मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैथोड पर मिलेगी आपको ऑक्सीजन और एनोड पर मिलेगी आपको, उल्टा बता दिया सॉरी, कैथोड के ऊपर तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर आपको मिलेगी ऑक्सीजन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अरे याद रह जाएगा क्या, ये सीबीएसई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, आरबीएसई में इतना नहीं पूछा जाता है। चलूं मैं आगे, चलूं आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है पता है ना, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन याद है, CuSO4 कौन से कलर का होता है, कोई बच्चा बताएगा, ब्लू, ठीक है। एक और FeSO4 कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसका एग्जांपल हो गया जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की अपने ऊपर क्या चढ़ा देता है, लेयर चढ़ा देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर दो तीन चीजें बता दूं, बाका फाड़ रहे हैं कुछ लोग। सबसे पहले जब आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन अपने चारों तरफ जब आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाता है, कौन से कलर की लेयर होती है, ब्राउन कलर की बच्चों, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कह दो येलो, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर कौन से कलर का हो जाता है बताओ, ये तो कॉपर का कलर हो जाता है बेटा ग्रीन, ये थोड़ा सा याद रखना है। और एक सिल्वर का याद रखना है, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है कि काली काली पड़े, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में कहावत है। चलिए आगे, बात समझ में आ गई। अरे डबड़ो इतना तो पढ़ लोगे क्या, पढ़ लोगे इतना, नहीं दिक्कत हो जाती फिर उस कहानी का कोई मतलब नहीं निकलता। किसका, तुम्हारा वो पीटीएम लेते थे, पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, पीटीएम लेते हैं ना, जब पेरेंट्स आते हैं उनके बच्चे के ऐसे में बोल दिया जाता है, पेरेंट्स जब आते हैं तो हमारी मीटिंग चल रही होती है, पेरेंट्स आते ही हम थोड़ी सी उनको तारीफ कर देते हैं कि नहीं बच्चा वैसे नॉर्मल अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पेरेंट्स ऊंची मान जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हाँ सर इसमें दिमाग बहुत तेज है सर, तो दिमाग तो बहुत है पर ये पढ़ता नहीं है,
तो इसके दिमाग का क्या हम अचार डालें, क्योंकि दिमाग है ही किसके लिए, पढ़ने के लिए। दिमाग तो घणो ही है शरीर में, पढ़े को नहीं है बस क्या। हाँ, तो ये तो बहाने होते हैं, वो बस पेरेंट्स को राजी करना रहता है टॉपिक पर राजी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों आपके बन जाते हैं। एक रेंसिडिटी जरूर पढ़ के जाना, रेंसिडिटी ये आजकल थोड़ा सा क्या है ना, ये ट्रेंड में उभरता हुआ है युवा नेता। ये उभरता हुआ है, मतलब आज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा फूड है बच्चों, जो भी फूड है, उस फूड के अंदर दो चीजें मेनली होती है, एक तो होता है ऑयल, एक होता है उसके अंदर फैट। ये ऑयल और फैट क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर कर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्या हो गए बेटा, ये हमसे पूछ के हुए क्या, नहीं हुए तो सड़ते रहो। जैसे ये ऑक्सीडाइज्ड हुए, इनकी एक तो स्मेल चेंज हो जाएगी, एक इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट को नहीं, टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। और अपन मारवाड़ी में कहते हैं बास किया है। हाँ, बात समझ में आ गई क्या, तो वो यही है बेटा। ठीक है, तो ये खराब ना हो तो उसके लिए रेहान हम क्या करते हैं, ये खराब ना हो इसके लिए हम इनका कांटेक्ट तोड़ देते हैं कि इनको ऑक्सीजन से मत मिलने दो। देखो मिलने तो यहाँ पे भी नहीं दिया जा रहा है, बात समझ में आ गई क्या। तो नहीं मिलने दिया जा रहा है ऑक्सीजन से, किसको, फूड को ऑक्सीजन से नहीं मिलने दिया, ऑयल एंड फैट ऑक्सीजन नहीं मिलने दिया जा रहा है। अगर मिल गई ना ऑक्सीजन, जिंदगी बर्बाद है, इसलिए तुम्हें भी रोका जा रहा है, अभी नहीं मिलना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो ऑक्सीडाइज हो जाओगे। टॉपिक आ जाओ। ऑक्सीजन के साथ से इनको रोका जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। प्रिजर्वेशन याद रखना है बच्चों, एयर टाइट कंटेनर में इनको, TIGST ही टाइट, हो सही है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देते ताकि उसमें एयर ना जा पाए, राइट। हाँ हाँ, चिप्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। अपन इनको रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए। टेम्परेचर डाउन होने से रेंसिडिटी वाली प्रोसेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। समझ में आ गई है मेरी बात। तो खराब नहीं होगा, क्या खराब नहीं होगा, खराब तो होगा, धीरे होगा। पता पड़ा तुमने 15-20 दिन सब्जी एक ही बना खा रहा है, तो खराब तो होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाडली बच्चों को याद रहेगा, चल सकूं आगे, ठीक है बच्चों। प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए, उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाएंगे, राइट। हाँ, उसको मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाएंगे, प्रिजर्वेटिव यूज कर लिए जाते हैं। जैसे आज अपन देखते हैं कि पैकेट्स में जो खाना स्टोर होके रहता है तो कैसे इतने टाइम तक रह जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर दी जाती है, तो नाइट्रोजन क्या करती है, उसको रेंसिड होने से बचाती है। ये नाइट्रोजन वाला थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये चीजें तो बड़े में पूछता है, लेकिन ये ठीक है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। बस में बाकी वन शॉट डाले में कोई दिक्कत है नहीं, वन शॉट में पूरा लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके MCQ लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर कोई भी MCQ अगर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो मतलब वो इतना लो लेवल का क्वेश्चन है जो तुम्हारे बेसिक नॉलेज से होगा। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस चैप्टर के अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इसके बाहर अगर आ जाता है, तो वो बेसिक क्वेश्चन होगा जहां तुम अटकोगे, राइट। चालू आगे, आग लगा दो। हाँ, अटकोगे तुम लोग, क्योंकि इतने बेसिक लेवल पर तुम्हारे को पता ही नहीं होता। कई बार एक एग्जाम था जिसमें पता पड़ा किसी एलिमेंट का सिंबल पूछ लिया। अब एलिमेंट का अगर सिंबल पूछ लिया, बच्चा वहां स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा, हो जाता है, अरे हो जाता है, बहुत नॉर्मल चीज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको अपनी औकात से नीचे रखना है कि हाँ भाई तू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, पेज पलट दो, वापस आओ, देख के वो नाटक में फिर रुक जा भी नहीं आएगा। लेकिन उसको बहुत प्यार से सॉफ्टली टेकल करना है, राइट। चलो आगे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका लॉन्ग के अंदर। लॉन्ग के अंदर जो 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का जो क्वेश्चन आ रहा है, अब वो 3 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा जो समझ लो इधर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन।
कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करके बताओ, बैलेंस करके बताओ। बात समझ में आ गई क्या? बैलेंस करके बताओ किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन रहा है ये यूज ऑफ नॉलेज से बन रहा है। अब यूज ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जब तू चैप्टर पढ़ के आया, जो भी वहां सीख के आया, तो उसको अपन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज ऑफ नॉलेज से बनेगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंसिंग में कौन सी केमिकल इक्वेशन आएगी। बैलेंसिंग में कौन सी केमिकल इक्वेशन आएगी, एक तो वो जो Fe वाली जो मैंने लिखवा रखी, एक बार लिखवा दो मेरे को। नहीं, Fe वाली जो मैंने बताई था वो आयरन, मैंने मार्क करवाई है। Fe3O4 प्लस H2O। एक तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है बच्चों। एक आपकी रेस्ट, अच्छा हाइड्रोजन है सिर्फ, ठीक है लिखवा दो मेरे को एक बार। उसके बाद एक रेस्पिरेशन वाली जो रिएक्शन है आपकी C6H12O6O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। चलें बच्चों आगे, ये ऐसी रिएक्शंस हो गई। और मैं आपको बता दूं एक रेडॉक्स के अंदर भी एक रिएक्शन है MnCl2 करके, लिखवाओ MnO2 करके, MnCl2 बनाएगी MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये ऐसी जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है बैलेंसिंग वाली कंडीशन में। दो रिएक्शन आपकी पीछे एनसीईआरटी में पीछे लिखी हुई है, उनको अच्छे से बैलेंस करके जाना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर जो रिएक्शन दे रखी है। चलें आगे, अब सुनना मेरी बात। कैसे बैलेंस करनी है ये आपको वैसे आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखो, मैं यकीन नहीं कर सकूँ बेटा, ठीक है ना, आती है ना। तो इधर आयरन कितने हैं, 3 है, इधर अपने आयरन कर दिए 3। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इधर अगर मैं ऑक्सीजन अगर 4 कर देता हूँ तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगी। हाइड्रोजन 8 करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेम चीज इधर भी है, इधर कार्बन 6 है तो इधर कार्बन भी कितने करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन हो गई 12, इधर ऑक्सीजन है 6, तो इधर कितना लग जाएगा। और कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन, ये लो भैया हाइड्रोजन बैलेंस करो, 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन हो गए। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन कितने 12, 12 और 6 18 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ 6 और 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, देन इस तरीके से बैलेंस करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना ही नहीं है, आगे भी पढ़ना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनेगा, कहां से, ये बेटा मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि बस हाँ फ्री हो गया इसमें ही। एक किस्मत भी फैक्टर होती है, साथ नहीं देती किस्मत और रील डाल दी अपन ने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सभी को पता है, जब हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। बेस्ट एग्जांपल बता रखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने आयरन की नेल डाली थी, यूज ऑफ नॉलेज में बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। FeSO4 बनता है, Cu बाहर, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या बच्चों, बिल्कुल हुआ है सर। आयरन जो था कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, बस फिर क्या था, CuSO4 बना दिया। अरे चलें, कौन से कलर का होता है, ब्लू, और ये ग्रीन कलर का। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि ऐसी एक टेस्ट ट्यूब दे देगा आपको, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दी, आयरन की नेल्स डाल दी, और आयरन की नेल क्या करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और ब्लू कलर के सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसा क्यों हो पाया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण हुआ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि अभी बताया था कि C6H12O6 की रिएक्शन जब मैंने ऑक्सीजन के साथ में करवाई थी तब 6CO2 बना था बच्चों, उसके बाद 6H2O बना था और साथ में क्या निकली थी? एनर्जी। यानी एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमें मिलती है, हम दे नहीं रहे, एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। याद रहेगा क्या? और अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें, अच्छा रेडॉक्स रह चुकी है बच्चों, रेडॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे रहता है? रेडॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, रेडॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्लास में ध्यान देना, क्योंकि मैं भी इंपॉर्टेंट बोल के भी बोल दूंगा नहीं आएगा, ठीक है? एक आ रहा है आपका कोरोजन। रेंसिडिटी से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली नहीं आता है, अगर आया भी तो भी पार्ट्स में आएगा और तुम उसे कर लोगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, उससे ज्यादा डेंसिटी में कुछ है भी नहीं। अब बात करते हैं, रेडॉक्स इंपॉर्टेंट है और कोरोजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आने वाला है आपका यूज ऑफ नॉलेज से। कहां से? यूज ऑफ नॉलेज से। अगर ब्लूप्रिंट 100% अपनी जगह सही रहती है, उसी को फॉलो करती है, तो रेडॉक्स से क्वेश्चन नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है, वो नॉलेज वाला क्वेश्चन है, यूज ऑफ नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है। तो रेडॉक्स के चांसेस यहां से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? कोरोजन के बढ़ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ जाते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बढ़ जाते हैं, कि व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां से क्वेश्चन, मतलब जहां आप अपनी नॉलेज का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो सकता है कोई सिचुएशन आपको दे दे, सिचुएशन जैसा तो अपना लेवल नहीं है बेटा, लेकिन हाँ समझ में आ गया मेरी बात? वी आर पुअर, ठीक है ना? हाँ, ज्यादा टफ बन रही तो बच्चा सोचता है किडनी मांग ली। चले बच्चों आगे। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बार अगर मैं फाइनली अपनी बात को कंक्लूड करूं, तो आपने क्या पढ़कर जाना है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पहला पॉइंट, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पहला क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम खा जाएंगे किसको बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को खा जाएंगे हम। उसके बाद हम रेडॉक्स पढ़ के जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़कर जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़कर जाएंगे। यूज ऑफ नॉलेज में नहीं आती लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की केस में रहते हैं ये, ठीक है ना? उसके बाद हम कोरोजन पढ़कर जाएंगे। कोरोजन के प्रिवेंशन याद है आप लोगों को? क्या क्या थे? ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, और अब वो सुनो मेरी बात, गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग, एनोडाइजिंग, वो उधर है थर्ड चैप्टर में, मेटल और नॉन मेटल। तो ये कॉमन सेंस नहीं लिख सकते हो आप, ये अब वहां ऐसे थोड़ी आएगा, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है तो वहां ये दिमाग लगाना है। मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस चैप्टर में भी कोरोजन है, डीप है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपको याद रखना है। और रेंसिडिटी का छोटा क्वेश्चन आएगा, मैं बता चुका हूँ। तो लगभग चैप्टर यही घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे मैं कह रहा हूँ 90 से प्लस चांसेस है, 90% से प्लस चांसेस है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से फंसेगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं। डन? चल सकता हूं आगे? ठीक है, खत्म करें।